कहा रन होगा, रन कौन करेगा, युद्ध कौन करेगा? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। किससे किससे? सबसे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं। बीजेपी से करेंगे, बीजेपी से करेंगे जी, भाजपा से करेंगे जी, आरएसएस से करेंगे जी। है क्षमता है? अब बिना क्षमता के भीड़ नहीं दिखाई दे रही है क्षमता। ये क्षमता आपको दिखाई नहीं दे रही है। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का हत्यारा मुख्यमंत्री, ब्राह्मणों का हत्यारा मुख्यमंत्री अपने आप दबे, अपने कुकर्मों से दबे हैं। जासूसी, राहुल गांधी आतंकवादी हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी आतंकवादी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आतंकवादी हैं, सेना के अधिकारी आतंकवादी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के अंदर मंदिर में सोए साधु की हत्या हो जा रही है उत्तर प्रदेश में। इससे आपको लाइन ऑर्डर की स्थिति समझ में नहीं आ रही है। देश का ये पहला जालिम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो भारत की जमीन चाइना के हाथों बेच दिया पेंगांग झील को। ये पप्पू जो हैं भाजपा के लिए और संघ के लिए पप्पा साबित हो गए हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये संघी और बीजेपी वाले मुझे छू नहीं सकते हैं, मेरी हत्या जरूर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है मानव हत्यारा हो, गोधरा कांड का मुजरिम हो, उसकी सरकार में ऐसे दुराचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, नक्सलियों के लिए जमानत मिलना कौन सी मुश्किल बात है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि फन से नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स नहीं है, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। 6 साल की बच्ची के साथ नागल में कैंट एरिया के पास और जंतर मंतर पर जिस तरह से जहरीले भाषण दिए गए हैं, यूपी के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, यूपी के इलेक्शन को धर्म के आधार पर बांटने के लिए ये भाजपा और आरएसएस की साजिश का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। रन कौन करेगा? आपने कहा रन होगा, रन कौन करेगा, युद्ध कौन करेगा? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। किससे किससे? सबसे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं। बीजेपी से करेंगे, बीजेपी से करेंगे जी, भाजपा से करेंगे जी, आरएसएस से करेंगे जी। है क्षमता है? अब बिना क्षमता के भीड़ नहीं दिखाई दे रही है क्षमता। ये क्षमता आपको दिखाई नहीं दे रही है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज छात्र रोड पे है, किसान रोड पे है, बेरोजगार नौजवान रोड पे है। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का हत्यारा मुख्यमंत्री, ब्राह्मणों का हत्यारा मुख्यमंत्री। कहाँ है प्रूफ? का है कोर्ट में तो बरी कर दी ना। किसको? योगी आदित्यनाथ। कहाँ बरी कर दिया? बरी कर दिया सारे जितने भी मुकदमे। अरे ये हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री हुआ जो अपने मुकदमे अब खुद ही अपने वापस लिया हो, सरकार में बन करके। आप पे लगातार ये आरोप भी लग रहा है कि सांसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में आप नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, रद्द हो जाती है सभाएं जो भी। ये बताइए 55 हमारे लोकसभा मेंबर हैं और लगभग 70-75 राज्यसभा हैं। हम 55, वो 305 हैं, 320 हैं। 320 पे 55 भारी पड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इनको, बीजेपी वालों को दाब ले गई है इनके कुकर्मों को। जैसे आप जासूसी पे दबा रहे हैं कि खुद दब रहे हैं? अपने आप दबे, अपने कुकर्मों से दबे हैं। जासूसी, राहुल गांधी आतंकवादी हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी आतंकवादी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आतंकवादी हैं, सेना के अधिकारी आतंकवादी हैं। आतंकवादी नहीं है, लेकिन हिंदू विरोधी बात तो करते हैं ना। जो एक स्ट्रेटजी प्लान कर रही है भाजपा, हिंदू संगठन, धार्मिक संगठन, आप उसके तो विरोधी किए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको समझा दीजिए। अभी गाजियाबाद में 16 पुलिस की सुरक्षा में रहने के बावजूद एक साधु की हत्या कर दी जा रही है। तो इसके लिए इसका क्या मायने निकाला जाए? वहाँ का एसएसपी गुनाहगार है, वो पुलिस वाले गुनाहगार हैं, या वहाँ का मुख्यमंत्री गुनाहगार है? सुरक्षा व्यवस्था के अंदर मंदिर में सोए साधु की हत्या हो जा रही है उत्तर प्रदेश में। इससे आपको लाइन ऑर्डर
की स्थिति समझ में नहीं आ रही है। हाँ, हिंदू संगठन भीड़ बुलाने से सब माहौल बनाएंगे आप? माहौल, ये बिन बुलाई भीड़ है, ये किराए की भीड़ नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, किराए की भीड़ नहीं है, ये अपने संसाधनों से आए हुए हैं लोग। साहब का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, आप कहते हैं कि सपा बसपा जो है दलितों की पार्टी है, यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस तो सबकी पार्टी है ना वो ब्राह्मणों की पार्टी है, ना सिखों की पार्टी है, वो सबकी है ना, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्र जो है राष्ट्रीय दल है। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। भीड़ बुलाने का उद्देश्य बताइए ना। भीड़ बुलाई नहीं गई है, भीड़ अपने आप आई है, इस गवर्नमेंट से तबाह हो गई है, इस गवर्नमेंट से परेशान हो गई है जनता, ये पब्लिक। अब बताइए कि आज बहू बेटियां हमारी आपकी घर से निकले हैं, सुरक्षित वापिस आएंगी या नहीं आएंगी, उसकी गारंटी तो नहीं की जा सकती है। आप बता दीजिए, नौजवान सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहुएं सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, देश ही सुरक्षित नहीं है। देश का ये पहला जालिम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो भारत की जमीन चाइना के हाथों बेच दिया, पेंगांग झील को, जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हुआ करता था। आप बताइए, लाल आंख काहे दिखाते हैं चाइना को? क्या हिंदुस्तान का क्या विकल्प है वजीर आलम के लिए? वजीर आलम नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के हर मामले में काबिलियत रखने वाले इंसान का नाम है माननीय राहुल गांधी, जो विश्व के नेताओं में शुमार हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं। तो उन्हें पप्पू क्यों कहते लोग? आपको बता दूं, ये पप्पू जो हैं भाजपा के लिए और संघ के लिए पप्पा साबित हो गए हैं। आपको बता दूं, संघ और भाजपा के लिए पप्पा साबित हो गए हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये संघी और बीजेपी वाले मुझे छू नहीं सकते हैं, मेरी हत्या जरूर करा सकते हैं। इसलिए उनके फोन की जासूसी की गई कि कहाँ आते हैं जाते हैं, कैसे उनको जस्टिस लोया बनाया जाए। जस्टिस लोया बनाने की तैयारी? हाँ, यही सत्य है। अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल गई, जो जंतर मंतर पर जब नारे लगाए जा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे नारे लगाने वाले जो अश्विनी चौबे को अश्विनी उपाध्याय को एक दिन के अंदर जमानत मिल जाती है। अच्छा, ये बताइए, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो और जिस देश का प्रधानमंत्री जो है मानव हत्यारा हो, गोधरा कांड का मुजरिम हो, उसकी सरकार में ऐसे दुराचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, नक्सलियों के लिए जमानत मिलना कौन सी मुश्किल बात है? कौन जज, किस जज की हैसियत है जो नहीं देगा? मेन उद्देश्य क्या था जो इतने लोग यहाँ पर कांग्रेस? भैया, हम ये चाहते हैं कि समाज में शांति रहे, देश शांत तरीके से चले, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हों, देश सुरक्षित हाथों में रहे और जनता को रोजगार मिले, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को न्याय मिले, हमारी बहू बेटियों को न्याय मिले। शिक्षा के जो मंदिर हैं 2 साल से बंद पड़े हैं और फीस लगातार जा रही है, उससे निजात